हेलो नमस्कार, मेरा नाम शैलेश कुमार है। अभी हम बात करने वाले हैं स्पाइनल कोर्ड जी के बारे में और अपना अनुभव साझा करेंगे सानू जी। और स्पाइनल कोर्ड जी में क्या क्या चैलेंज आता है, और यह वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों और रियलिटी को समझें। क्योंकि जब तक हम और आप मिलकर इस मुहिम में नहीं काम करेंगे और तब तक हम लोगों तक पहुंच नहीं सकते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं हम देखे हैं कि बहुत सालों तक लोग चार दीवारी में कैद रहते हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं। तो आज सानू जी से जाने हैं, जो कि पहला वीडियो में भी बताएं कि हम 4 साल घर में रहे हैं, तो उस पीरियड में उनको और क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा, और कुछ खेल से संबंधित और स्पोर्ट्स से संबंधित बात करेंगे। और फिर मिलते हैं सानू जी से। आपके चैनल से जितना भी लोग देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार है। तो सानू जी ये बताइए कि जैसे कि आप बताएं कि 4 साल रहे हैं, तो 4 साल में क्या क्या आपको प्रॉब्लम आया और उस प्रॉब्लम को कैसे अप डाउन मतलब कम किए हैं, कैसे आगे निकले हैं? जैसे प्रॉब्लम तो लाइफ में बहुत आया। जैसे स्टार्टिंग में हम अपना हिल नहीं पाते थे। जैसे अब दिन तो कट जाता था, लेकिन रात को ऐसा होता था कि करवट भी लेना है तो किसी से हेल्प लेना है। तो गांव गांव में हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। तो रात में लाइन कटना है, गर्मी में तो अक्सर लाइन कटता है। तो दिक्कत ये होता था कि सोचते थे कि अगला उस तरफ हो जाएंगे तो नींद आ जाएगा। तो भैया को बोलते थे भाई थोड़ा इधर कर दो, मम्मी आई तो उसको बोल दी इधर कर दो। फिर उधर से लगता था कि नहीं अब क्योंकि साइड भी चेंज करना है बेडशोर के कारण, बेडशोर को उसको भी नहीं होने देना है। तो ये सब बहुत प्रॉब्लम है सर। फिर लोग कुछ तरह तरह की बात करते हैं, अब इसका नहीं कुछ होगा, लग रहा है कि आपका दाहिना पैर थोड़ा सूख गया है। मतलब गलत मतलब क्या कहते हैं उसको, नेगेटिव मेंटलिटी, नकारात्मक सोच लोगों का। कोई कुछ बोल, कोई वहाँ चले जाओ तो ठीक हो जाओगे, वहाँ चले जाओ तो ठीक हो जाओगे, ये सब बहुत मतलब फैमिली वाले लोग भी टूटने लगते हैं सर। एक आध साल तो हिम्मत बांध के सब लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है तो लोग मतलब आप तो बेड पे हो। अब देखिए सर ऐसा बात है कि हम लोग जवान बेटा हैं, माँ बाप हम लोग को पोस पाल के बड़ा करता है, सोचता है कि आगे हम लोग को हेल्प मिलेगा। और हम लोग इस कंडीशन में स्टार्टिंग में चल जाते हैं कि हम लोग दूसरे पर पूरा डिपेंड हो जाते हैं। कुछ तो करने का दिमाग तो है नहीं। अब आपसे होगा तभी तो कर पाएंगे ना। तो साल भर तो बहुत कठिनाई मिलता है। फिर धीरे धीरे आदत सा हो गया, टीवी मोबाइल में लगे रहे, देखते रहे, चाहे कोई दोस्त आ गया तो उससे बात करते रहे। लेकिन नेगेटिविटी इतना मिलता था कि मतलब सोचते थे कि सुसाइड कर ले। एक दो बार ट्राई भी किया, सक्सेस नहीं मिला। तो अच्छी बात है। कुछ हम सोचे, फिर सोचे जब सक्सेस नहीं मिला तो सोचे कि भगवान शायद हमसे कुछ अच्छा करवाने के लिए बचाए होंगे। तो इसलिए मेहनत करना शुरू कर दी, एक्सरसाइज एकदम जम के 7-8 घंटा। डॉक्टर साहब आते थे, करके चलते 1 आध घंटा टहलते थे, उसके बाद नहा धो के खाना खा के सो जाते थे। और फिर शाम में कंटिन्यू एक्सरसाइज मतलब 7 से 8 घंटा 24 घंटा में एक्सरसाइज करते। रात में अगर नींद नहीं आ रहा तो फिर एक्सरसाइज शुरू कर दिया, साइकिल चलाना शुरू कर दिया, कुछ करना शुरू कर दिया। मतलब इस तरह से 4 साल बीता है मेरा। ओके, सो 4 साल का बीता इसी तरीके से। बट उस पीरियड में आप जैसे बोले बेडशोर, तो बेडशोर के बारे में हमको पता था। जैसे कि हम लोग बोलते हैं बेडशोर ना हो तो स्किन केयर, मतलब हम त्वचा का देख रेख कैसे करें। तो इनसे जानेंगे कि वो त्वचा को उस समय किस तरीके से केयर करते थे और क्या क्या इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद लोगों से संपर्क में आए तो और भी उनको क्या क्या चीज़ जानकारी मिला, जिससे कि उनको केयर और भी बेहतर से करने लगे, ताकि इनको बेडशोर में अगर बेडशोर हुआ है इनको तो वो कैसे मैनेज किए? मेरे लिए एक गुड न्यूज़ है कि बेडशोर मुझे नहीं हुआ, जिसका कारण है पटना एम्स। जब हम फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहे थे तो 1-1 घंटा का क्लास टेली मेडिसिन के माध्यम से वो लोग देते थे। बेडशोर से बचाना है, फर्स्ट एड कैसे देना है, किसी को मतलब रास्ते में जा रहे हैं आप, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कैसे उसको संभालना है, ब्लडिंग को रोकना है, कैसे उसको नज़दीकी हॉस्पिटल पहुँचाना है। इस सब के लिए हम 3 महीने का ट्रेनिंग किए थे एम्स में, जिससे हमको बेडशोर के बारे में वहाँ पढ़े थे। तो इसके बारे में अच्छा से पता था कि ज़्यादा देर ऐसे रहेंगे तो मतलब हो जाएगा। और डॉक्टर जो मेरा ऑपरेशन किए थे तो वो भी बताए थे कि बेटा बेडशोर में बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको एक बार लाइफ में हो गया तो समझिए कि आपका लाइफ खराब कर देगा। और फिजियोथेरेपी वाले भी थे
तो उन्होंने फिर बताया, तो हम आधा आधा एक एक घंटा करके साइड चेंज करते हैं। तो आज तक भगवान का आशीर्वाद है कि एक भी बेड शोर गुण नहीं। तो जैसे कि बताएं कि स्किन केयर बहुत अच्छा केयर किए, मतलब त्वचा का केयर किए। और देखिए भगवान तभी साथ देता है जब हम अपना बेस्ट देते हैं। अपना जो हमारा काम है, जो हमारा कर्तव्य है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। हमेशा आपको या किन्हीं को भी क्या करना है क्या नहीं करना है, ये अगर आप लिस्ट बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करते हैं, तो हम दावा के साथ बोलते हैं कि आप एक अच्छी जीवन जी सकते हैं। जो कि अभी सानू जी बताएं कि जो 3 महीने का क्लास किए हैं, तो इनकी नॉलेज, कहते हैं नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, ज्ञान, कि आपको तो केयर मतलब आप तो ठीक रहेंगे, मगर इसको ठीक अपने आप होने से इसके साथ साथ हमारा परिवार का भी उनका भी सोचने का तरीका, वो भी कहीं न कहीं खुश रहते हैं। क्योंकि एक तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो हमारा साथ में परिवार भी दुखी रहते हैं। तो नॉलेज हमको मिला, तो मगर इसका फ़ायदा हमारा कहीं न कहीं परिवार को मिला, तो परिवार को भी फ़ायदा इसका मिला। तो ये सब चीज़ है। तो अभी एक चीज़ हम तो समझ से जान के कि अपना स्किन केयर कैसे मैनेज किए और उसके बाद क्या क्या चैलेंज आया, तो उसके बारे में बताएं। अभी इनसे हम जानेंगे कि जब ये इस पीरियड से निकल गए, तो जैसे कि इनको लगता था कि चलो अब ये सब चीज़ आते रहेगा, 1 साल तक इनको सोचें, तो 1 साल के बाद आप क्या क्या चीज़ ऐसे अपने आप को डेवलप किए कि जिससे कि उस निगेटिविटी से और जो नकारात्मक सोच से और जो आपका निगेटिव थॉट था उससे पॉजिटिविटी लाने के लिए आपका कहाँ से, कौन आपका कोई मॉडल थे, रोल मॉडल, या कोई ऐसे लोग थे जो आके मोटिवेट किए, या किस तरीके से अपने आप को माइंड सेट को कन्वर्ट किए? देखिए सवाल है कि कैसे मोटिवेट हुए। तो 4 साल तो सर हम इसी में गुजार दिए कि कैसे, मतलब हमको कैसे भी करके ठीक हो जाना है। उल्टा पुल्टा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग के बहुत सारा वीडियो देखे, आपने भी मुझे कॉल किया था, एक क्रॉस कॉल पे कैसे भी बात हो रहा था, आप लोग का मीटिंग चल रहा था, उसमें हम ज्वाइन किए थे। बट उतना हमको लगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अगला सही बोल रहा है, उसका यूट्यूब पे देखते थे तो लगा कि हम ठीक हो जाएंगे। 4 साल हम इसी ख्वाब में रहते थे कि 6 महीने में ठीक हो जाएगा, 3 महीना और लगेगा, 2 महीना और लगेगा, 5 महीना और लगेगा, मतलब इस तरीके से हम 4 साल गुजार दिए। जब हम उड़ीसा गए, वहाँ पे देखे तो देखे कि सब लोग अच्छे माहौल में। भाई जो काम हम वॉकर लेके रोड पे जाने में 10 मीटर चलने में आधा घंटा लगा रहे हैं, व्हील चेयर से 2 मिनट में पहुँच रहे हैं, तो दुनिया आगे जा रही है तो हम पीछे क्यों जाए? हम भी 2 डेग आगे रहे, हम भी व्हील चेयर सोचे कि अब लाइफ में मूव करना है और आगे बढ़ना है। जो हो गया, जो चला गया वो अपना था ही नहीं, और जो अपना है वो कहीं जाएगा नहीं। तो कोशिश वही लगे कि अब हमको कुछ ना कुछ करना है। तो फिर आपसे कांटेक्ट हुआ, आपसे जब कांटेक्ट हुआ तो आप मोटिवेट बहुत किए, हमको सपोर्ट बहुत ज़्यादा आपका मिला है लाइफ में, जिसका हम ज़िंदगी भर तो आपका मतलब रहेंगे, जो कहिए जो समझिए। क्योंकि आपका मेरे लाइफ में चेंजिंग का बहुत बड़ा योगदान है। जितना माता पिता थे, गुरु जी थे, जो हमको जो भी शिक्षा दिए हैं, अगर हम किसी से अगर एक बात भी सीखे हैं तो उनको हम गुरुए मानते हैं। चाहे स्कूल आवर में रहा, चाहे कॉलेज आवर में रहे, चाहे पढ़ाई में रहे, चाहे स्पोर्ट्स में आप आए, तो आप हमको बहुत कुछ सिखाए। तो आप लोग का मार्गदर्शन और प्यार मिलता रहा और हम मेहनत करते हैं। तो जैसा कि बताएं कि जब ये घरों से बाहर निकले और लोगों के बीच में आए, खास करके ऐसे ही कम्युनिटी, मतलब जो व्हीलचेयर यूजर हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से ग्रसित हैं, उन लोगों के संपर्क में आने के बाद इनका नज़रिया बदला। जैसे कि ये वॉकर से चलते थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, मगर उन लोग व्हीलचेयर पर चल रहे हैं तो उनका तरीका बदल गया। तो हमारा मकसद यही है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं किसी से सीखे हैं, तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम इनको बताएं, इनका कर्तव्य बनता है कि ये लोगों को बताएं। तभी हम एक जो पूरा इंडिया में एक विकलांगता को, बेड़ियों को तोड़ के, उस बेड़ियों से 4 दीवारी के अंदर से हम बाहर निकलें और एक फ्रीडम लाइफ जिएँ। तो इस वीडियो का मकसद यही था। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, इसको आप देखिए, समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तभी हम एक अच्छे मुहिम जो काम कर रहे हैं वीडियो बनाने के ऊपर, ताकि और भी बेहतर से बेहतर वीडियो बना पाएँ। और इसमें जो भी सुझाव हो, सलाह हो, आप दीजिए ताकि हम इसके ऊपर काम कर सकें। थैंक यू।